आइए हम लोग एक भाषा में बाइबल कोरस गाएंगे। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। जीवन में पाप दिखाती है, बचने का मार्ग सिखाती है। जो माने वो मनुष्य बन जाता है, जीवन का आनंद वो पाता है। बाइबल पढ़ो और उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग और आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 99 पढ़ेंगे। 99 बोलते हैं ना, 99 भजन संहिता 99 1 से लेकर हम लोग बारी बारी में पढ़ेंगे। इसमें 8 वचन है और 99 को 1 से लेकर और भजन संहिता 99 1 से। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। The Lord is great in Zion and is high above all the peoples. वे तेरे महान और भययोग नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। The king's strength also loves justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। Moses and Aaron were among his priests, and Samuel was among those who called upon his name. They called upon the Lord and he answered them. वह बादल के खंबे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनी और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। Answered them, O Lord our God, you are to them a God who forgives, though you took vengeance on their deeds. हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। आइए प्रार्थना में प्रभु की सहायता मांगेंगे। दयालु पिता, अनुग्रहकारी प्रेमी पिताजी, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। आप भययोग्य परमेश्वर हैं, हम आपसे डरते हैं, कांपते हैं पिताजी। और आप आकाश में हैं, हम पृथ्वी के ऊपर हैं, हम पापी लोग हैं, पर आपने प्रभु हमें अपने पुत्र यीशु की लहू से खरीदा और उसी अनमोल लहू से प्रभु जी हमें धोया और शुद्ध किया। और उसी लहू के कारण प्रभु शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर और इस दुनिया के ऊपर प्रभु जय देते हुए आपकी महिमा के लिए प्रभु आगे बढ़ने के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करने के लिए, दिन प्रतिदिन की जीवन में प्रभु जी जो विजय आप दे रहे हैं, इसके लिए हम आभारी हैं, दंडवत करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। प्रेम पिताजी प्रवेश मसीह के लहू के छिड़का विश्वास हम लोग हमारा शरीर प्राणात्मा को ऊपर लेते हैं। कई बातों में हम चूक गए हैं प्रभु जी, हमारे पापों को प्रभु जी क्षमा करिए, लहू से धोकर शुद्ध करिए। धन्यवाद है पिताजी, आपने हमें आपका पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध किया। पिताजी हम आपके बच्चे हैं, आप हमारा पिता है और हम आपके सम्मुख प्रभु गिड़गिड़ाते हैं। हमें आत्मीय भोजन दीजिए। हमारा आत्मा का भोजन प्रभु आपका वचन है,
आपको वचन से हमें भरिए और हम आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना हम करना चाहते हैं। आराधनात्मा हम पर प्रभु उंडेल दीजिए ताकि हम आपको आराधना के योग्य परमेश्वर समझे और देखें। फिर प्रभु हम आपकी दंडवत करें, स्तुति करें, आराधना करें। पिताजी, हम आपका हाथों में संपूर्ण रीति से सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका अधीनता में हम लोग अपने आप को लाते हैं और आप प्रभु हमें प्रभु यीशु मसीह में से लेकर प्रभु हमें दीजिए और अनॉइंट अस लॉर्ड अफ्रेश, नई रीति से प्रभु हमें अभिषेक करिए। प्रभु जी आत्मा से भरिए, वचन की भेदों को प्रकट करिए, निकम्मे दास को क्रूस के पीछे छुपाइए। आप ही प्रभु हमसे बातें करिए। प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आराधना करने का मतलब यह है परमेश्वर है क्या कर कर उसको जो जानते हैं वही आराधना कर सकते हैं। प्रभु आपके जीवन में आपके लिए क्या है, आप क्या समझा है प्रभु के बारे में, यह बात हम प्रभु की स्तुति करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु ने कुछ भलाइयां किया है। उन भलाइयों के कारण हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रभु की हमारी आवश्यकता है और प्रभु के बिना हम जिंदा नहीं रख सकता। इस दुनिया में सब हमारी जरूरतों को पूर्ति करना है तो प्रभु के ऊपर हम आधारित है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे वो चाहिए ये चाहिए करके। लेकिन आराधना वही कर सकता है जो प्रभु है क्या वो और आपके लिए क्या है। ये अनुभव रूप से आपने जो जाना है उसके लिए थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली आप जो जाना है प्रभु आपके लिए क्या है और उसके लिए आप आराधना करते हैं। छोटा सा उदाहरण के लिए यहां पर एक बात देखेंगे। देखो 8 वचन में गॉड हु फॉरगिव्स, परमेश्वर उनको पापों को क्षमा करने वाला लिखा हिंदी में, करने वाला। अगर वो आपका पाप क्षमा किया तो आप उनका आराधना कर सकते हैं। यही क्या है, छोटा सा उदाहरण है। पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर सब बोल सकते हैं, लेकिन आप आराधना कैसे करेंगे। वो पाप क्षमा किया, पाप क्षमा किया। प्रभु यीशु क्षमा करने वाला भाई क्षमा करता है, वो प्रार्थना को जवाब देने वाला है, जवाब देता है। लेकिन अगर आपके प्रार्थना के लिए जवाब दिया आप उसको आराधना कर सकते हैं। वैसे है यहां पर। तो इसलिए यहां पर कुछ बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले भजन संहिता उत्पत्ति 99:1 में पहले वचन पढ़िए, द लॉर्ड रेन्स, प्रभु राज्य करता है। ये ना हिंदी में लिखा ना, राजा हुआ है, वो राजा हुआ है। अच्छा चलो, वो राजा हुआ है, प्रभु राजा हुआ है। तो आपको क्या फायदा है, प्रभु राजा है, ठीक है भाई, सभी बोल रहे हैं वो राजा है, राजा है, राजा है। अगर आप अनुभव से उनको हृदय का राजा आपका हुआ है, आपको ऊपर वो राज्य कर रहा है, उसका अधीनता में आप, उसके राज्य में आप अपने आप को जो है उसके लाया है, तब आप आप आराधना कर सकते हैं। तब आप बोल सकते हैं यू आर माई किंग, मैं आपका सब्जेक्ट, आपका मैं प्रजा हूं और आप मेरा राजा है, मैं आपका अधीनता में रहता हूं और मैं आपकी प्रभु जी आराधना कर रहा हूं करके आप कह सकते हैं। तो इधर कुछ बातों को हम देखेंगे। भजन संहिता 99:1 में जो है प्रभु राजा कर रहा है, ही इज रूलिंग गॉड। और दूसरा भजन संहिता 99 में 3 में 5 में 9 में है, लिखा है 3 बार, ही इज होली गॉड, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। तो अगर आपको वो पवित्र किया तो आप आराधना कर सकते हैं। मतलब इधर 5 बातों को हम देखेंगे। वो सबसे पहले वो राजा है, आपका हृदय का राजा है, आप आराधना कर सकते हैं। अगर आपका हृदय में उसको राजा के तौर पर रखकर उसके राजस्व के नीचे आप अपने आप को लाकर उसका सिर, उसका हेडशिप का नीचे, वो अगर आपका सिर है तो उसके सिरसत्व के नीचे आप लाकर, अगर वो आपका प्रभु है तो उसके प्रभुता में आप रहकर उसका अधीनता में रहता है तो आप उसकी आराधना कर सकते हैं। नंबर 2 में हम क्या है, ही इज होली गॉड, वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर से आपको क्या फायदा है, आपको पवित्र किया, पवित्र जीवन बिताने में आपकी सहायता कर रहा है वो दिन प्रतिदिन।
जब आप अपवित्र बनता है तो वो आपको धोता है। दूसरा, पवित्र परमेश्वर आराधना कर। तीसरा जो है इसका 99:6 में, ही इज प्रेयर हियरिंग गॉड एंड प्रेयर आंसरिंग गॉड। 99 के 6 पढ़िए, वो प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना के पक्ष में जवाब देने वाला परमेश्वर है। बस पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। क्या आपने कभी प्रार्थना किया तो उसने आपकी प्रार्थना सुना तो आप आराधना कर सकते हैं। आपका प्रार्थना को जवाब दिया, आप आराधना कर सकते हैं। तो वो यहां पर गवाही दिया, कोई सिस्टर ने हमारा प्रार्थना सुना प्रभु ने, अच्छा सिस्टर की प्रार्थना सुना है, वो इतना ही आप बोलेंगे, लेकिन आप स्वयं अनुभव से नहीं देखे ना। आपने ना प्रार्थना किया, ना आपका प्रार्थना का जवाब मिला, तो आप कैसे बोल सकते हैं प्रभु प्रार्थना का जवाब देने वाला करके? आप नहीं बोल सकते। ले दूसरों को वो मुंह से सुना, इतना ही है। उसके बाद चौथा 99 का 8 में हमने पढ़ा, ही इज फॉरगिविंग गॉड। वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर तभी होगा जब प्रभु ने आपका पापों को क्षमा किया, आपको धर्मी ठहराया। और 5वां जो है 99 का 8 पढ़ी हिंदी में, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो दे लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। 9 हाँ बस 9 भी पढ़िए। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। ये 8 में है वहां पर, वेंजेंस, ही टुक वेंजेंस ऑन देयर डीड्स। वो बदला, क्या बदला लेने वाला, क्या बोला, बदला तो लेता हाँ, बदला तो लेता था, लेकिन वो क्षमा, क्या मतलब है ये? इसका मतलब यह है, अगर एक विश्वासी जानबूझकर पाप करता है तो हृदय से अगर वो पश्चाताप करता है, पाप का वो सजा देता है और क्षमा भी करता है। मतलब ये 5 चीजों को हम एक एक रेफरेंस देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हम आगे बढ़ना है इसलिए। तो दाऊद यहां पर बोल रहा है, ये भजन संहिता लिखने वाला, मैं प्रभु की मैं इसलिए स्तुति आराधना करूंगा क्योंकि ये 5 चीज जो है मेरा जीवन में पूरा हुआ है, इसलिए मैं प्रभु को आराधना करूंगा करके ये बोल रहा है। तो हम लोग भी जो है अभी अपने आप को देखेंगे, ये 5 चीज जो है और मेरा अनुभव में है, तो मैं किस किस विषय में मैं आराधना उसको लिए कर सकता हूं और किस विषय में आराधना नहीं कर सकता हूं। तो सबसे पहले वो राजा हुआ है, प्रभु यीशु राजा हुआ है। सब बोलेंगे वो राजा है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हमने गीत में भी गाया है, उसका नाम भी है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कर कर हम 19 अध्याय में भी देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। तो वो पूरा हम अभी नहीं जाएंगे। तो यहां क्या है, राजा को जो है राजा के तौर पर देखना है, राजा के तौर पर स्वीकार करना है, हृदय सिंहासन पर बिठाना है, राजा के तौर पर उसको आदर देना है। ये विश्वासी जब करेगा तभी उसको वो राजा के तौर पर आराधना कर सकता है और वो बोल सकता है ये मेरा राजा है। क्योंकि प्रभु का वचन में हम देखते हैं भजन संहिता 45 में, भजन संहिता 45 में राजा क्या चाहता है। हाँ पढ़िए, राजा आपकी सुंदरता चाहता है। कहाँ है, ग्रेटली डिजायर, 11 पढ़िए, भजन संहिता 45 का 11। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। इंग्लिश में लिखा है, सो द किंग विल ग्रेटली डिजायर योर ब्यूटी। वो आपकी सुंदरता चाहता है, इसलिए वो आपका प्रभु है, उसको आप दंडवत करो, उसको आराधना करो। तो हिंदी में क्या लिखा, क्या पढ़ा हिंदी में आपने 11 वचन में, राजा तेरे रूप की चाह करेगा। हाँ रूप की चाह, ठीक है, वही ब्यूटी है, रूप।
तो रूप क्या है यहां पर? हम लोग सोचते हैं कि रूप को मौलों से बड़ा सुंदर ढंग से जो है आपने सजाया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये है, तो ब्यूटी पार्लर में गया और बिल्कुल जो है और अपना आप को जो है सजाया और बहुत सुंदर है, लोगों के लिए वो सुंदर है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? जब वो प्रभु ने यशायाह को 8 पुत्र थे, प्रभु ने शमूएल को बताया तू जाओ और अभिषेक करो, उनके पुत्रों में से एक पुत्र को अभिषेक करो। वो 16 अध्याय में आप पहले शमूएल में आप देख लेना, आपको पता चलेगा। ये गया तो उसका पिता ने यशायाह को बुलाया, यशायाह ठीक है तुम्हारे पुत्रों को मेरा सम्मुख प्रस्तुत करो। उन्होंने 7 लोगों को लाया, 1 2 3 4 ऐसा। सबसे पहले उसने देखा वो एलियाब को, वो थोड़ा मोटा तगड़ा और बड़ा ऊंचा और बड़ा सुंदर था। तो परमेश्वर ने सोचा यही होगा परमेश्वर चुना हुआ आदमी। प्रभु ने बोला नो, मनुष्य जो है ऊपर का शक्ल को देखता है, परमेश्वर हृदय का सुंदरता को देखता है। प्रभु हृदय देखता है। पढ़िए, क्योंकि जब पहले शमूएल 16 चैप्टर में आइए, पहले शमूएल 16 चैप्टर में और पढ़िए 7 वचन पढ़िए जल्दी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने और उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, यहोवा की दृष्टि किस पर रहता है? मन पर। इसका मन कैसा है? इसके मन में मेरे को जगह है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु वो हृदय का राजा है। पिलातुस ने आप राजा है उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ मैं राजा हूं, मैं सच्ची का राजा हूं, सच्ची के बारे में गवाही देने के लिए ही जन्मा हूं मैं इस दुनिया में। एक सुंदरता है, सत्य है। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार, ठीक है जल्दी जल्दी जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ डिफरेंस जरूरी है देखना इस कारण। 18 अध्याय में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय में और पढ़िए कि 36 से पढ़िए, ना 37, 18 का 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य क्या है वह मेरा शब्द सुनता है। पढ़ते जाइए। हाँ, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति। बस ठीक है। तो यहां पर क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह सत्य का राजा है, उसको सच चाहिए, हृदय की सच्चाई से वो प्रसन्न होता है। भजन संहिता 51 में लिखता है वो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 51 में, भजन संहिता 51 6 वचन। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। तो एक बात यह है कि प्रभु जो है हृदय को देखते हैं, और हृदय में सच्चाई को देखने का मतलब क्या है? ये आदमी पाप करने से सच बोलते हैं, मानता है, या नहीं तो छुपाता है कर देखना, यही सच है। दाऊद ने भजन संहिता 51 में उसने किया हुआ पाप के बारे में खुल्लम खुल्लम प्रभु के सामने रख दिया, कोई चीज छुपाया नहीं उसने। बिल्कुल बोला, प्रभु ये है मेरी स्थिति, मैं कोई चीज नहीं छुपा रहा हूं आपका सम्मुख, मेरा जीवन जो है ऐसा हो गया प्रभु जी।
मैं आपके दृष्टि में पाप किया, मैं अपराध किया, मैं दोषी हूं करके। तो इसलिए वो राजा है, राजा हृदय की सुंदरता को चाहता है। वो सुंदरता यह है, और आप अगर गलती किया तो एकदम मुंह से बोलना। अगर आप अपवित्रता में आया तो एकदम बोलना है प्रभु मैं अपवित्र हूं करके। सत्य की जो है बताना प्रभु को, राजा को सच बोलने से बड़ा खुश होता है राजा। हमारा राजा, बाकी राजा जो है झूठ बोलने से खुश होने वाला है, ये दुनिया का राजा। लेकिन हमारा राजा जो है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है प्रभु जी। गुड, ये बोलेगा। और उनको इनाम भी दिया प्रभु ने, जो सच बोला उनको इनाम भी दिया। मैं शादी होने के बाद, मेरा नया शादी होने के बाद फौज के अंदर जो है साल में दो महीना छुट्टी मिलता है। तो मेरी पत्नी ने बोला और 2-4 दिन रहना। मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड। तो जरूर पत्नी की बात मानना है। तो मैंने रुक गया। रुकने के बाद वहां पर गया, 5 लोग छुट्टी से एब्सेंट हो गया फौज में, वो 5 में मैं भी एक हूं। तो कमांडिंग ऑफिसर के सामने उसका चार्जशीट लगा के उसको सजा के लिए वो रखते हैं। तो मैंने समझा कि मुझे 28 डेज आ रहा है और 15 डेज CL जो है पक्का, मतलब 28 दिन जो है पक्का सेल में, जेल में डालेगा। 15 दिन जो है वो CL का मतलब है कन्फाइनमेंट टू लाइन्स, मतलब वो लाइन में रहेगा, बस इतना ही है। फ्रीडम नहीं रहेगा, इतना वो लाइन में ही रहेगा, कैद के अंदर नहीं रहेगा, लाइन में रहेगा। लेकिन वो भी सजा ही है एक जैसा। तो सब बोला, तो ये मैं उद्धार पाया था, मैं प्रभु में था। सब लोग बोला ये किया, तो बोला साहब मैंने वो है, ये है, मेरी माँ सीरियस है। मेरा मन में प्रभु बता रहा है कि मैं भी सोचा था कि वो सीरियस कुछ झूठ बोलेंगे करके। फिर मेरा मन में आया ठीक है, कुछ भी हो, सच बोलेंगे कि सजा देने से देना दो, कोई बात नहीं। तो गया, बस सैल्यूट किया। क्यों आप एब्सेंट है? सर आई एम न्यूली मैरिड, माई वाइफ रिक्वेस्टेड मी टू स्टे सम मोर डेज, सो आई एम सॉरी आई कुड एबल। मैं एकदम बोल दिया, मुझे रहना पड़ा साहब, इसलिए मैं ये किया हूं, मैं सजा के लिए हकदार हूं साहब। वेरी गुड। ये 5 में ये एक आदमी सही बोला है, तो नेक्स्ट एकदम RO में निकाल दिया, प्रोमोटेड टू लैंस नाइक। सबने बोला अरे मैं सच बोलने से मुझे प्रमोशन मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, लॉर्ड आई थैंक यू। मैं डरते हुए कांपते हुए सच बोला। एक्चुअली सच बोलने का मेरे मन में यह नहीं था, झूठी बोलने के लिए गया वहां पर। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे यह कर रहा है कि सच बोलो, सच बोलो। तो मैं बोला चलो ठीक है, कुछ भी है। अफसर के बोला क्यों छुट्टी से लेट आया? तो उन्होंने सोचा इनका भी यही कहानी होगा सबका। तो मैंने बोला सर मेरा शादी हो गए हैं और कंग्रेचुलेशंस बोला उन्हें, थैंक यू सर। और मेरी पत्नी की ये रिक्वेस्ट थी कि सम मोर डेज आई विल स्टे विथ हर, और मैं भी चाहता था। उसने ऐसा देखा, वेरी गुड, तुमने सच बोला। ये बाकी लोग 4 लोग जो है, मेरी माँ सीरियस थी, मेरे पिता को हॉस्पिटल एडमिट हुआ, मेरा भाई का ये है, मेरी पत्नी, ये बोलते रहा, तुमने सीधा बोल दिया। तो एकदम एडजुटेंट को बोला नोट डाउन, इसको प्रमोशन जो है RO में पब्लिश करो कल। तो बाकी बैटरी वाला पूरा बोला अरे ये तो हम लोग भी सच बोलने से कितना अच्छा होता, सब लोग। तो कहने का मतलब ये है, हम प्रभु के लोग, कुछ भी हो सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। सच में मुझे प्रमोशन मिला स्टार्टिंग में। उद्धार पाने के बाद प्रभु हृदय की सच्चाई से वो प्रसन्न रहता है। हृदय की सच्चाई। यहां पर 7वां पुत्र आया, शमूएल ने बोला रिजेक्टेड, प्रभु ने बोला नो 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 नो। और दाऊद गिनती में नहीं था, वो यहां पर नहीं, वो रोना एक फ्लूट लेकर जो है प्रभु की भजन गाते हुए कुछ ना कुछ करते बोलते गाते रहते।
एक घर वाला बोलते रहे ही इज प्रॉब्लम चाइल्ड एंड ट्रबल मेकर, गुड फॉर नथिंग। ये को समस्या खड़ा करने वाला बच्चा है, ये तकलीफ देने वाला बंदा है, इसको बाहर निकालो, ट्रबल मेकर इधर नहीं चाहिए। हमेशा गीत गाता रहता है, वो ये है प्रभु के गीत गाते रहता है, भेड़ बकरी को चराने के लिए ले जाओ। शमूएल ने बोला उसको भी लाओ। जब उसका लाकर प्रस्तुत किया, बोला यही है वो जिससे मैं प्रसन्न रखता हूं, उसको अभिषेक करो। एकदम अभिषेक कर दिया। यहां राजा को खुश करने के लिए सच्चाई चाहिए और पवित्रता चाहिए। पवित्रता का मतलब यह क्या? पवित्रता का मतलब यह नहीं है कि वो शारीरिक पवित्रता। हम इस दुनिया में सब जो है अपवित्र है, लेकिन जब गलती हुआ हमसे कोई भी बात हो तो प्रभु के सामने मान लो। कुछ ऐसे बातें, सीक्रेट बातें, वो हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। वो बात जो है बेटी पति मम्मी को भी नहीं बोल सकती है, पिता को भी नहीं बोल सकते शायद इस दुनिया के, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा, वो लोग को समझेगा नहीं सही रीति से। और किन परिस्थितियों में कैसे आप ये कमजोर होकर ये पाप किया, वो प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु के सीक्रेट कैमरे में जाओ, प्रभु के सामने बोलो, प्रभु समझ सकते हैं। हम पापी होने के नाते पाप करते हैं, हम पाप करने के कारण हमारा नाम पापी नहीं है। कुछ ऐसे परिस्थिति, शैतान जब हमको ऊपर दबाव लाता है, कुछ ऐसे परिस्थितियों को लाता है, तो मजबूर होकर भी कई बार जो है आदमी विश्वासी भी जो है कई बार गिरता है। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरा पास आकर अपना हृदय खोलकर, मैंने से ऐसा हुआ, वही हुआ मेरे से जो नहीं होना चाहिए था, डैडी कर रोएगा। बोलेगा बेटा ठीक है, आइंदा पाप मत करो, जाओ आइंदा पाप मत करो, मैं सजा नहीं दूंगा। व्यभिचार में पकड़ी हुई वो भजन यूहन्ना 8 अध्याय में वही बोला, क्या आपको कोई सजा नहीं दिया? नहीं प्रभु, मैं एक ही आदमी सजा देने के लिए हकदार हूं, क्योंकि सब पापी है। पापी को सजा नहीं दे सकते, सब अंधे हैं। अंधा को जो है रास्ता नहीं दिखा सकता, दिखाने से गड्ढे में जाएगा। लेकिन मैं पाप रहित आदमी हूं और मैं सजा देने के लिए ये केवल योग्य मैं ही हूं, आपको सजा दे सकता हूं। लेकिन गो एंड सिन नो मोर, जाओ आइंदा पाप मत करो। और 38 साल से जो है कुंड में, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय में, वो प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। चंगा करने के बाद एक बार उनको मालूम नहीं था कौन इसको ये किया। एक बार उसने मंदिर में देखा, बोला देखो तुम चंगा हुआ है, अधिक पाप होने के अधिक पाप तुम्हें ना लगे, इसलिए पाप मत करो। तब उसने जाना, कहने मतलब क्या है, तुम ये 38 साल कुंड के पास पड़ा, इसलिए पाप के कारण ही तुम पड़ा है, तुम्हारा पाप के कारण और सजा तुमको मिल गया। अब दोबारा मैंने तुम्हारा पाप क्षमा कर तुम्हें चंगाई दिया, अब दोबारा तू पाप करेगा और इससे बढ़कर होगा सजा, इसलिए पाप नहीं करना। सिन नो मोर करके वहां पर भी बताया प्रभु ने। इसलिए ये जो ब्यूटी, सुंदरता का मतलब क्या है, स्त्रियों के लिए एक वचन है यहां पर देखिए, स्त्री क्या पुरुष है, हम सब एक ही है, नीति वचन में आइए। नीति वचन 30 अध्याय में आइए, 31 नीति वचन 31 लास्ट अध्याय में आइए और पढ़िए 30 वचन। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये स्त्री जो लिखी है ना इसमें, वो शारीरिक रूप से सुंदर स्त्री नहीं है, ये हृदय, इसलिए वो खुद ही बोलता है, वो खुद ही अपना ये गवाही दे रही है। वो क्या गवाही दे रही है? और वो एक बार पढ़िए, शोभा तो झूठी, मैं शोभित नहीं हूं, मैं दुनियादारी शोभा मुझे है ही नहीं है, और सुंदरता व्यर्थ है। मैं ये दुनियादारी सुंदरता मुझमें नहीं है, लेकिन मेरा एक सुंदरता है, मेरा राजा चाहने वाला सुंदरता। वो क्या है? परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आप और हम प्रभु की दृष्टि में प्रशंसा योग्य तब बनेंगे जब प्रभु से डरेंगे और पाप ना करेंगे।
प्रभु से डरने का मतलब क्या? अय्यूब को पहले अध्याय में पहले वचन में पढ़ते हैं, अय्यूब परमेश्वर से डरता था और पाप से अपने आप को अलग रखता था। He feared the Lord and shunned the evil, बुराई से जो है अपने आप को ही। तो इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अगर आपका राजा है तो राजा किस विषय में वो आकर्षित है? राजा को चाहिए सुंदरता। वो सुंदरता क्या है? प्रभु से डरना एक सुंदरता है, सच बोलना एक सुंदरता है, और बहुत से है, उसमें हम नहीं जाएंगे, समय नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा। ये दो ही चीजों को देखो। एक सुंदरता यह है, तुमने क्या पाप किया? यस लॉर्ड, मैंने पाप किया। एकदम दाऊद ने वही बताया। दाऊद को जब बोला आई हैव सिन्ड, एकदम उसने बोल दिया वो मनुष्य तुम्हें है। आइए पहले शमूएल में वो वचन देखेंगे, एकदम उसने मान लिया। फर्स्ट शमूएल 11-12 अध्याय मेरे ख्याल में देखेंगे, 11 या 12 में है, 12 में ही है। फर्स्ट शमूएल 12 में आइए, पहले शमूएल 12 अध्याय में, सॉरी सेकंड शमूएल, थैंक यू, सेकंड शमूएल 12 अध्याय में है। सेकंड शमूएल 12 अध्याय में नातान ने आया, 7 वचन पढ़िए। तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे सामुएल के हाथ से बचाया, साउल से हाथ से बचाया। 8 और 9 पढ़ना। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भाग के लिए भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो हाँ, यदि यह थोड़ा था, अगर तू समझता तो और देता मैं। हाँ, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। उसके बाद 9 वचन पूरा पढ़ने के बाद सीधा 13 वचन में आइए। हित्ती उरिया को जो तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर ली है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। 13 वचन। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। बस देखा, एकदम यहोवा ने तुम्हारा पाप दूर किया है, तू ना मरेगा, क्योंकि तुम सच्चाई बोला। यहां पर तू पाप मान लिया सीधा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, तू नहीं मरेगा, नरक में नहीं जाएगा मर के, यहोवा ने तुम्हारा पाप क्षमा किया है। पाप क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो यहां पर जो है वो राजा है। तो क्या वो आपका हृदय का राजा है? तो आप उसको खुश करेंगे, राजा को खुश करेंगे, राजा को खुश करने में लगेगा आप। इसलिए यहां पर प्रभु राज्य कर रहा है, विश्वासियों के हृदय में प्रभु राज्य कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है, आपका राजा है, आपका सब कुछ है। आप उसका प्रभुता के नीचे संपूर्ण रीति से अपने आप को दे दिया, तो आप आराधना कर सकते हैं। प्रभु, मैं आपका अधीनता में हूं, आपकी खुशी मेरी खुशी है, आपका आनंद मेरी आनंद है, आपकी इच्छा मेरी इच्छा है। आप जैसे बोलोगे वैसे मैं करूंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, करके आप आराधना कर सकते हैं। दूसरा 99 में 3 वचन में लिखा है पवित्र, 5 वचन में लिखा है पवित्र, 9 वचन में लिखा है पवित्र। पवित्र परमेश्वर है यहां पर। तो परमेश्वर के लिए आप और हमारा पवित्रता चाहिए। पवित्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई पाप हमने किया ही ना हो। हम अपवित्रों को धोने के लिए प्रभु का लहू है, यीशु का लहू है। 24 घंटा हमेशा यीशु का लहू रेडी रहता है। भजन पहले यूहन्ना 1:7 में यह लिखा है, यदि हम अपना पापों को माने, वो धर्मी और वो उसका पुत्र यीशु का लहू हम सारे पापों से, अधर्मता से धोकर शुद्ध करता है। तो हमेशा हम ये हमारे विवेक में रहना चाहिए कि मैं कोई भी गलती करता हूं, कोई भी मेरा विवेक अगर मेरे को बताता है
तो मैं उसको कल के लिए परसों के लिए जो है टालना नहीं चाहिए। मतलब अकाउंट जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसी वक्त क्लियर करना है। आज का अकाउंट आज ही रात को सोने से पहले एक बार 5-10 मिनट सोचा, सुबह से लेकर मैंने क्या किया, मैं किए हुए कामों के द्वारा, मैं बोला हुआ बातों के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा प्रभु को कहाँ दुख लगा होगा, प्रभु का नाम अपमान हुआ होगा। तो हाँ, आपका विवेक स्वयं बताएगा आपको। तो एकदम प्रभु के सामने मानना है, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु जी मैंने ये किया। क्योंकि ये दुनिया में हम पाप संसार में हैं, तो हम जब जाते हैं तो धूल तो गिरता है, धूल गिरने से बाद हम इसको शर्ट वगैरह वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे विवेक मैला हो जाता है। आंखों को द्वारा हम कई चीजों को देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। कई बार एक बार मैंने ऐसे म्यूजिक का गीत सुनते सुनते उसमें मैं विलीन हो गया। सिनेमा का गीत मैं देखा था उसको 5-6 बार, वो गीत को, वो गाना मेरे को बड़ा पसंद वाला गीत था, एकदम पुराना में चले गया। फिर थोड़ा वो भी आया, मैं गाता भी था वो। बाद में मेरा मन में शांति नहीं, दिल का धड़कन ज्यादा हो गया। मैंने बोला क्या हो गया, प्रभु के सामने गए तो प्रभु बोला अच्छा तुम वो सिनेमा का गीत तुम्हारे लिए अच्छा लगा, बड़ा मस्त होकर तुम हैं। मैंने बोला प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो प्रभु जी। एक बार तो सिनेमा मैंने देखा, कई साल सिनेमा छोड़ने के बाद, एक सीन कैनरी जेम्स बॉन्ड का पिक्चर है वो 007 विथ लव करके, पूना में मैंने उस पिक्चर को मेरे 11 बार कुछ देखा उसको। जब नासिक में मैं जा रहा था तो पोस्टर देखा, आर्मी का जो टॉपची बोलता है उसको, तोपखाना का जो सिनेमा हॉल है उसको नामी टॉपची है, वहां पर देखा। मैंने बोला यार इसको वो पूरा यादें आया। जाने के बाद बोला अभी लोग बोलेंगे ये बड़ा विश्वासी है और प्रभु का आराधना करता है, प्रभु स्तुति करता है, लोग देखने से क्या होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा आई विल डिस्गाइज मैं आकार को बदलूंगा, मेरा शरीर ऐसे बदलूंगा, शक्ल वगैरह ऐसे करूंगा करके जाकर सिनेमा हॉल में बैठ गया। सिनेमा हॉल में बैठने के बाद न्यूज स्टार्ट हो गया, लेकिन दिल के अंदर तो प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। तो प्रभु का आवाज सुना मैंने, प्रभु ने बोला ठीक है, अगर बिना समझे बूझे अगर कोई गलती करता है तो उसको क्षमा होगा। आपने भी अपना पापों को मान लिया तो क्षमा करेंगे, लेकिन सजा भी होगा साथ साथ में, सजा के साथ क्षमा होगा। मैंने बोले क्या सजा है प्रभु जी? वो ब्लाइंडनेस, प्रभु ने बोला अंधा अंधा अंधापन। जैसा ही बोला, हमारा घर से कुछ 2-4 घर का उस तरफ एक अंधा, एक आदमी है अंधा, उसकी मम्मी उसको 50,000 गालियां देकर उसको खाना देती है। हमेशा बस तू मेरे लिए है ना, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन, तुम्हारा वो नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, तू बस मेरे लिए ही है करके उसको गाली देकर उसको खाना देती है। वो याद आए मुझे। मैंने बोला अभी फौज से ये अंधा हो गया करके जो थोड़ा कुछ पैसा है वो दे देगा, और मैं मम्मी जो जब तक पैसा है बड़ा खुशी से थोड़ा देंगे, उसके बाद पैसा खत्म हो गया तुम्हारा तो क्या होगा मेरा हाल? मेरा भी वही हाल होगा। ये मैं सोचते रहा आंख बंद करके। फिर उसके बाद आंख देखा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सचमुच नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पर मैंने रोया, प्रभु मुझे क्षमा करो प्रभु जी, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं इधर से भाग गया प्रभु जी, एक बार प्रभु दया करो प्रभु जी, मेरा दया करो करके उधर ही बैठा रहा। उधर सिनेमा चलते रहा, आधा घंटा मैं रोया प्रभु के सामने। रोने के बाद थोड़ा सा देखा तो थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा। फिर हैंडकरचीफ से एकदम उठा वहां से और भागा, दौड़ा वहां पर। उसी दिन कमांडर साहब आया है सिनेमा देखने के लिए। और फौज में ऐसा है, कमांडर आया उसकी पत्नी बच्चों के साथ, उससे पहले अगर कोई गया तो उसके लिए इंसल्ट है। और इसीलिए सीएमपी वगैरह सब रेडी बैठा, कोई भी आदमी हिलना नहीं है। सिनेमा खत्म होने के बाद वो आया, उसको गाड़ी में बिठाया, उसको सैल्यूट कर जो उसका जो ऑफिसर्स उनको भेजने के बाद, कमांडर जाने के बाद ब्रिगेडियर साहब, फिर बाकी लोग जाते हैं। इसलिए मेरा पीछे विसिल मार के दौड़ रहा है, लेकिन मैंने ऐसा किसी को मिला नहीं है। वो प्रभु का अनुग्रह है। वो दौड़ा और वहां पर गया मेरा रूम में,
घुटना टेका, बोला प्रभु मैं अभी जिंदा रहना नहीं चाहता हूं, मुझे मार डालो, मुझे ले लो। क्यों आपने मुझे सिनेमा में जाने दिया? आप मुझे रोकना चाहिए था, आप क्यों नहीं रोका मुझे? मैं अभी जिंदा नहीं रहना है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मारो। थोड़ा देर बाद प्रभु ने सांत्वना दिया, बोला बेटे आपने मेरे से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे को एक टेम्पटेशन आया है, मेरे को सिनेमा देखने का मन आ रहा है, मेरी सहायता करो। बोलने से मैं सहायता करता आपको, उस पर जो है आपका विजय देता। आपने तो मेरे से प्रार्थना किया ही नहीं है, आपने से मुझसे प्रार्थना किया ही नहीं है। और बैठकर, और आज भी मैंने बचाया आपको, प्रभु ने बताया अगर सीएमपी वगैरह कोई पकड़ते तुम्हें कितना पीटते, और कमांडर का इंसल्ट की बात है ये। कमांडर ने बस वो बात रख के ये पुलिस वालों को जो है, उनको आर्मी पुलिस वालों को डांटा। सीएमपी का जो है उसका मेजर साहब ने बोला अरे तुम लोग कैसे लोग हैं, ये कमांडर साहब को इतना इंसल्ट हुआ, वो लड़का को तुम लोग पकड़ा नहीं है। उनसे सबसे पूछा वहां पर कोने कोने। अच्छी बात यह है कि मेरा कोई दोस्त जो है मुझे जानने वाला नहीं वहां पर, क्योंकि वो लोग को जानने से मालूम होगा कि ये प्रार्थना में भी जाता है, बड़ा लंबा आराधना भी करता है, और यहाँ पर देखो ये कपटी आदमी, हिपोक्रेट ही इज। और यहाँ पर उनको इसलिए मैंने किसी को मालूम नहीं, ऐसा ड्रेस भी ऐसा पहना मैंने जैसा कि शक्ल बिगाड़ दिया मैंने, ताकि कोई पहचाने ना, ऐसा गया मैंने। तो कहना मतलब ये है, प्रभु जो है हमारा प्रभु पवित्र परमेश्वर है। अगर हमसे अपवित्रता होती है, यही सच्चाई बोलकर प्रभु के सम्मुख जो है अपना गलती मानकर लहू की छिड़काव लेकर धुलकर शुद्ध होना है। यही है हमारा पवित्र परमेश्वर है। इसलिए प्रभु बोल रहे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए अपवित्रता को यहोशू ने बोला उनको, देखो वो लोग बोला हम प्रभु की उपासना करेंगे। प्रभु ने बोला वो पवित्र है, तुम उसका नहीं कर सकता। यहोशू का पुस्तक में आइए, यहोशू 24, यहोशू 24 में और पढ़िए 19 वचन। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वो जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। हाँ, तुम मानेगा नहीं तो कैसे क्षमा करेगा? वो पवित्र परमेश्वर है, तुमको पवित्रता को जो है कायम रखना पड़ेगा, इसलिए तुम नहीं कर सकता उनको। उसके लिए तुम्हें कुछ साधन करना पड़ेगा, दाम चुकाना पड़ेगा तुम्हें पवित्र होने के लिए। तुम्हारा पवित्र परमेश्वर को खुश करने के लिए तुम अपवित्र को जो है छोड़ना पड़ेगा। अपवित्र भाषा जो है तुम इसको निकालना पड़ेगा, गंदी जो मुंह से जो बातें होता है। और 19 अध्याय में उसकी शोभायमान होकर, कैसे पवित्रता से शोभायमान होकर, भजन संहिता 19, भजन संहिता 19 में एक वचन है 29 में है मेरे ख्याल में, सॉरी 29, सॉरी नॉट 19, 29 में। एक और दो वचन पढ़िए। हे परमेश्वर के पुत्र, यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और शामत को सहारो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हाँ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा के दंडवत करो। इसका मतलब यह है पवित्रता से शोभायमान को कभी पाप नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी गलत काम नहीं करना, वो नहीं है। जो मलिनता छुआ है उसको जो है शुद्ध कर लो। याकूब की पत्री में आइए, असली भक्ति क्या है वहां पर लिखा है, जो दुनिया की मलिनता में छुआ है उसको शुद्ध करना ही है। याकूब की पत्री पहले अध्याय में 27 वचन, लास्ट वन। ये असली भक्ति है, इस भक्ति से हम आराधना करना है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हाँ, संसार से निष्कलंक रहे।
ये संसार हमारे ऊपर कुछ धब्बा छोड़ देता है, जैसा शर्त है उसको जो है देखो ये स्पॉट है, ऐसा कुछ स्पॉट्स छोड़ देता है हमारा जीवन में। उसको जो है हम आजकल आला या क्या क्या है कपड़ा का ये स्पॉट निकालने के लिए, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और लहू को विश्वास से ले लो, दिल से पश्चाताप करो, वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र रहेगा। तो इसलिए हमारा प्रभु की उपासना पवित्रता से करने का मतलब यह है, पहले यूहन्ना 1:7 और 1:9 के अनुसार एकदम प्रभु यीशु मसीह के लहू को छिड़काव ले लो, पाप को प्रभु के सामने मानो, धुलकर शुद्ध हो जाओ, प्रभु को आराधना करो। विवेक शुद्ध है, विवेक आपको जो है दोषी नहीं लगाएगा। तीसरा जो है और 99 का 6 में, 99 का 6 पढ़िए जल्दी, भजन संहिता 99 का 6, 99 का 6। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से सामुएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। तो यहां पर जो है प्रभु प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का पक्ष में जवाब देने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोग जो है उनका नाम लेकर अगर पढ़ना के लिए, ये उदाहरण के लिए याकूब की प्रार्थना प्रभु ने सुना है, हन्ना की प्रार्थना प्रभु ने सुना, दाऊद की प्रार्थना प्रभु ने सुना, अब्राहम की प्रार्थना प्रभु ने सुना। प्रभु के पक्ष में जाकर प्रार्थना किया तो प्रार्थना के लिए बिना जवाब का जो है कोई आदमी वापस नहीं आया। मूसा का प्रार्थना प्रभु ने सुना, उनका एग्जाम्स बहुत ही है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हन्ना के प्रार्थना में पहले एक छोटा सा बात देखें। पहले शमूएल पहले अध्याय का 27 और 28 पढ़िए, 27 और 28। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। हाँ, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। बस उसकी प्रार्थना जो है सुने, प्रार्थना का जवाब उसको मिल गया, उसने दंडवत किया। हम लोग प्रार्थना बहुत ही आसानी से ले लेते हैं, लेकिन प्रभु जो है, एक बात याद रखना, प्रभु बिना प्रार्थना के कुछ नहीं करेगा। बस प्रभु ने निर्णय लिया, आई विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस माई पीपुल प्रे मी। मेरा प्रजा मेरे से प्रार्थना जब तक नहीं करके मांगेंगे नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं दूंगा उनको। बस जो कुछ भी हम मांगना है उनसे, प्रभु से, पिता से, जिससे प्रभु की महिमा मिलती है और विश्वासी का जो है स्थिरता मिलती है विश्वास में, उसका विश्वास बढ़ता है। मैंने ये प्रार्थना किया प्रभु ने सुना, ये प्रार्थना किया प्रभु ने सुना, ये प्रार्थना किया प्रभु ने सुना, इसे करके। एक बार जो है एक छोटा सा बात बता रहा हूं मैं। बिशप, रोमन कैथोलिक बिशप, उसके हाथ में है कि वो चेयरमैन था, वो बड़ा, वो उनके स्कूल्स में एडमिशन होने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जिस घर में किराए वाला हूं, उसने कभी मेरे से कोई रिक्वेस्ट नहीं किया। वो वीसी है, रीवा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। उसने क्या बोला, एक बार राव साहब मेरी पोथी को जो है और वहाँ वो गई, वहाँ फेल होकर आई है और सेंट मेरी स्कूल में, और उसमें एडमिशन देना है, हो सकता है। मैंने बोला साहब मेरा लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मेरा रिकमेंडेशन मेरा प्रभु है, मैं प्रार्थना करके मैं जाकर रिक्वेस्ट करूंगा। अगर रिजल्ट आने से पहले कुछ होता तो अलग बात था, जाकर उनको हम ये कर सकते थे। रिजल्ट आ गया, प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल ने, एक लेडी थी, वो केरला की एक लेडी थी, उन्होंने बोला पादरी साहब आप मेरे पास आए हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, चेयरमैन है इसका बिशप साहब, अगर वो कुछ सुने तो वो हो सकता है मेरे से कुछ नहीं होगा, प्लीज बोलकर उसने। उसके बाद मैंने 3 दिन उपवास रखकर प्रार्थना किया, और फर्नांडिस है उनका नाम, बिशप फर्नांडिस,
इलाहाबाद में, वो रोमन कैथोलिक डायोसिस का। मैंने उनके पास गया, जाकर उनसे बात किया। बोल रहे नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप कहाँ पास्टर है? मैंने बोला ऐसा, मैं हमारा हैदराबाद में ये हमारे लिए कोई बिशप नहीं है। तो ना, आपके लिए कोई बिशप नहीं है, आपका कोई ये नहीं तो नहीं है। मैंने बोला आप बिशप है यहाँ पर, प्रभु ने आपको यहाँ पर रखा है और हमारी सहायता करने के लिए। मैंने ऐसे ही सीधा बोल दिया। क्या पता वो जो आदमी है उसने मेरे को किराया कभी नहीं बढ़ाया। मैंने उनको बताया 10 साल से मैं इसके घर में रहता हूं, राव साहब अगर आपका परमेश्वर किराया बढ़ाओ बोलता है तो बढ़ा लीजिए, नहीं तो नहीं। आप राव साहब मैंने आप 1000 बढ़ा दिया, अच्छा साहब ठीक है, 500 बढ़ा दिया, ठीक है साहब। कभी भी उसने ये नहीं बोला किराया बढ़ाओ मेरे को। मैं बढ़ाने से मैं ही बढ़ा कर ठीक है दे दिया तो ले लिया, नहीं तो नहीं। ऐसा आदमी है साहब वो, इसलिए उसने कभी मेरे से कुछ नहीं मांगा, इसलिए प्लीज आप इसको करिए। वो नहीं मान रहे बिल्कुल। फिर मैंने बोला क्या पता साहब, मेरा को मदद करने के लिए ही परमेश्वर ने आपको इस स्थान पर रखा है। इस समय आपको एस्तेर का जो मालूम है, ये मुर्दिकाई क्या बोल रहा है एस्तेर से, इस वक्त जो है विपत्ति आया है इस्राएलियों पर, और उनको जो है बचाने के लिए अगर तुम चुपचाप रहेगा, सहायता प्रभु की प्रजा के लिए दूसरी ओर से आएगा, लेकिन तुम और तुम्हारा पिता के घराना नाश होगा कर प्रभु ने बोला है ना। क्या पता एक आदमी को जीवन में ये हम काम करने के द्वारा हो सकता है किसी दिन जो है ये भलाई उसके साथ बात करें, उसका उद्धार हो। मैंने ऐसे सीधा बताया ना, एकदम उसको क्या हो गया मालूम नहीं। उसके साइड में उसका असिस्टेंट एक फादर रहता, फादर नोट डाउन हिज नेम, टेक हिज टेलीफोन नंबर, गिव देम रिंग एंड कॉल देम एंड गिव एडमिशन। एकदम मेरे सामने ही बोल रहा है। बोला पादरी साहब योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, गो हैप्पीली। सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू। आ गया। आने के बाद एकदम उन्होंने फोन करके उस लड़की को बुलाकर ये लोग जाकर सब आश्चर्य हो गया। और उसका साथ वाला जो है, वो जो वीसी का है उनका साथ वाला, उनसे बोला कि पुलिस ऑफिसर, अरे हम गया तो भी वो प्रिंसिपल ने जय बिल्कुल इनकार कर दिया। वो रोमन कैथोलिक्स इतना टाइट है, स्ट्रिक्ट है, वो लेता ही नहीं है। ये कैसा लिया हमें मालूम नहीं है। हमारा घर में रहता है एक किराए वाला, एक पादरी साहब है, उनसे मैंने बोला तो उनसे हो गया। तो प्रभु ने किया है ये काम। टेस्ट में फेल हो गया लड़की, तो उसको दोबारा फोन कर बुलाकर जो है, ये अद्भुत काम, अद्भुत बात नहीं है। वो भी रोमन कैथोलिक स्कूल में यह बात हो सकता है। वो इतना स्ट्रिक्ट और सही ये होते हैं वो लोग। बाकी CNI स्कूल उधर इधर में वो चलता रहता है। प्रार्थना करो, मेरा मतलब यही है। एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया हूं, मेरे जीवन में हुआ। प्रार्थना करो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लॉर्ड आपको करना ही पड़ेगा ये। आप क्यों नहीं करते हैं प्रभु जी? मैं जिसका घर में आपने मुझे रखा है किराए के लिए, मैं रहता हूं, वो लोग कितना मेरे को रेस्पेक्ट करता है प्रभु जी। वो आज तक जो है मेरा किराया नहीं बढ़ाया, वो आप ही ने उसको आज्ञा दिया है किराया नहीं बढ़ना करके बढ़ा। मैं आपको महिमा देता हूं, लेकिन वो भी तो आपकी बात माना है ना। और उसने मेरा कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं किया। वो पहले बार मेरे को 10 साल में बताया है उसने, मेरी पोती की कुछ मदद हो सकता है तो साहब करिए करके। तो प्रभु ने सुना। तो प्रार्थना करने के लिए आदमी के अंदर ये होना है। इसलिए पहले थिस्सलुनी 5 अध्याय में देखिए प्रभु क्या बोल रहे हैं। 1 थिस्सलुनियंस, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और यूदा पत्रिका 20 वचन भी पढ़िए। यूद का 20, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। और आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या? आत्मा जो है हमें ये
8 का जो रोमन्स 8 अध्याय में है, देखिए रोमन्स 8 अध्याय में ये पहले, उसके बाद 12 का 12 भी पढ़िए, जल्दी हम समाप्त करें। रोमन्स 8 में आइए पहले, वो पवित्र आत्मा का प्रार्थना क्या है। रोमन्स 8 अध्याय में 27 पढ़िए। और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ भर के गिनती करता है, वो नहीं है यहाँ पर, वो 26 में है वो, सॉरी 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, मतलब यह है, आप प्रार्थना करने का जो मैटर है ना, बोझ के साथ अगर प्रभु के सम्मुख आप प्रस्तुत रखे करेगा ना, प्रभु का आत्मा आपको मदद करेगा। क्योंकि हमारा लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, पिता के दाहिने तरफ बैठ के। पृथ्वी में हमारा हृदय के अंदर बैठ के प्रभु का आत्मा हमारे लिए विनती कर रहा है। जब त्रिएक परमेश्वर में 2 व्यक्ति जो है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, इसमें पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक होके पिता से जब प्रार्थना कर रहा है, तो क्या पिता नहीं करेगा? पर कैसे होना चाहिए प्रार्थना? रोमन्स 12:12 ये भी पढ़िए बस, रोमा 12 का 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, लगे रहना है, मतलब छोड़ना नहीं, बेशर्म होकर मांगना है। आपको देना पड़ेगा प्रभु जी, आप दे दो प्रभु जी। किचन में काम करते समय प्रार्थना करना, कैसे? तड़का लगाते समय प्रार्थना करते रहना, मन तड़का तो लगा रहे आप, लेकिन मन में प्रभु आपको करना पड़ेगा। खाना पका रहे, प्रभु आपको करना है। प्रभु आप नहीं करने से कौन करेगा? मैं आपका बेटी हूँ प्रभु जी, आपका बेटा हूं मैं, आपको करना ही पड़ेगा। मैं किसके पास जाऊं? आप मेरा पिता है, डैडी मैं आप ही के पास आया हूं। बस उधर इधर उधर कभी बस बोलते रहना है। तो लूका 18 अध्याय में हम जानता ही है, वो स्त्री ने वो जज को नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर से नहीं डरता था, मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं था, लेकिन उसको नाक पे दम कर दिया उसने। तो प्रभु यहां पर क्या है? प्रभु प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना पक्ष में जवाब देने वाला था, इसलिए हम उसके आराधना करना है। क्योंकि जिसको प्रार्थना किया, जिसको जवाब मिला, वही फिर प्रभु की स्तुति आराधना कर सकता है। प्रैक्टिकल चाहिए यहां पर, थियरिटिकल नहीं। वचन में पढ़ा, वचन में लिखा है इसलिए मैं आराधना करूंगी, वो बात नहीं है। ये लोग जो है प्रैक्टिकल। और उसके बाद 99 का 8 जल्दी, चौथा, ही इज फॉरगिविंग गॉड। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हाँ, ये दाऊद के विषय में हम देख सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी कहाँ तक पढ़ेंगे। 2 शमूएल 12 अध्याय में दाऊद को प्रभु ने क्षमा किया, लेकिन उसको सजा दिया। उनको क्षमा तो कर देते थे, लेकिन पलटा लेता था। क्यों? उसने जानबूझकर जो है वो पाप किया। उसको मालूम है जो मैं कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट राइट, आई एम सिनिंग अगेंस्ट करके उसको मालूम है मैं परमेश्वर के विरुद्ध में ये पाप कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति के विरुद्ध में मैं पाप कर रहा हूं, उरिया के विरुद्ध में मैं पाप कर रहा हूं। ये मालूम होते हुए भी जो है उसने वो किया है, इसलिए प्रभु ने उसको सजा दिया। वो सजा भी हम जानते हैं, उसका पुत्र अबशालोम को ही उसके विरुद्ध में उठा। तो इसलिए प्रभु जो जानबूझकर जो पाप करता है, प्रभु उसको सजा देता है। तो मैं, प्रभु ने मेरे को अनुग्रह दिया है, मैंने वहां से बीच में भाग कर आया, इसलिए मुझे सजा नहीं मिला। अगर मैं उधर ही बैठ के जो है ठीक है कर आनंदित लेता, सिनेमा फिनिश होने तक मैं रहता, वो अलग बात। मैंने क्या सोचा, चाहे कमांडर में कौन वो करना था, ये करना, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं इधर खड़ा बैठना नहीं है, मैं इधर नहीं बैठूंगा। परमेश्वर के मैं प्रभु को, आई कैनॉट डिस्प्लीज गॉड। मेरा प्रभु को मैं दुखी नहीं बनाऊंगा। मैं चाहे मेरे को कुछ भी सजा मिले, लोग पकड़े मुझे क्वार्टर गार्ड में ले जाओ, कोई बात नहीं। मेरा को, मैं इस सिनेमा हॉल में खड़ा होकर मैं नहीं देखूंगा,
ये सोचकर मैं भागा। तो वैसे बीच में से कोई भाग कर आता तो ठीक है, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं, पर्पसफुली वो एक दिन कर छोड़ा नहीं, वो लगातार वो पाप में कंटिन्यू करते रहा। इसलिए पाप आकर उसको ब्लैकमेल किया, मैं गर्भवती हूं। सिन ब्लैकमेल्स यू, किसी को भी हो। तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा नहीं सजा, ये ना टाइम नहीं है ना, इसलिए उसके बाद 5वां जो है, और ही इज करेक्टिंग गॉड, वो प्रभु हमें सजा देता है। कैसे? 5वां में 99 का 8 में हमने ये देखा है, 99 का, ये भी 99 का 8 में है। जर्मिया 30 अध्याय का 11 वचन पढ़िए जल्दी। जर्मिया 30 का 11, फिर नेक्स्ट जर्मिया 46 का 27 और 28। जर्मिया 30 का 11 पढ़िए सबसे पहले। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिसमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत ना करूंगा, तुम्हारी ताड़ना में विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। हाँ, मैं ताड़ना करने वाला परमेश्वर है। ये ताड़ना करने वाला परमेश्वर, मैं पिता अभी गलती क्या समझो ना, घर के अंदर जो है एक बेटा या बेटी ने गलती किया समझो, तो गलती किया तो दूर गया होगा, लेकिन उसका माँ, पिता और बेटा का वो जो है, वो दुनिया को मालूम है वो ये पिता है, वो उसकी बेटी है करके। रिलेशनशिप स्टैंड्स, फेलोशिप ब्रेक्स। वो पाप करने से, गलती करने से जो है थोड़ा दिन के लिए बाहर होगा, थोड़ा उसका शक्ल इस तरफ होगा, इसका शक्ल इस तरफ होगा, लेकिन दुनिया को मालूम है वो माँ बेटी है या डैडी और बेटा है, उनको मालूम है, उसका रिलेशनशिप ऐसे बने रहेगा। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया, पाप क्षमा हुआ हमारा, उसका पुत्र और पुत्री बना। हम गलती करने से, पाप बीच में आने से थोड़ा सजा मिलेगा, थोड़ा देर प्रभु को शक्ल उस तरफ होगा, फिर हम जब रोकर डैडी माफ करो बोलो, ठीक है बेटा मैंने आपको पाप क्षमा किया, आ जाओ करके फिर पूरा पुत्र को जैसा पिता ने स्वीकार किया ऐसे करेगा। पुत्र ने पश्चाताप कर पिता के पास आए, पिता ने स्वीकार किया। तो वैसे ही यहां पर वो क्यों प्रभु हमको सजा देता है। और 47 में वो भी पढ़िए, जर्मिया 46 का 27 और 28। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इस्राएल विस्मित ना हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने ना पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत ना करूंगा। हाँ, मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा, ताड़ना में करिए, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराऊंगा। तू निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, ताड़ना करूंगा, सजा दूंगा, लेकिन निकालूंगा नहीं, नरक में तू नहीं जाएगा। तू मेरा बेटा है, मैंने स्वीकार किया, तुम गलती किया, जब तक तुम्हारा गलती को जो मानकर तू मेरे पास वापस आकर पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक जो है तुम्हारा अशांति होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर ताड़ना जरूर करूंगा। इसलिए प्रभु जब हमको ताड़ना देता है तो हम जो है ना, वो प्रभु के ऊपर जो है कुछ ऐसे ये नहीं लगाना है कि ये मेरा प्रभु क्या है, मेरा कैसे कर रहा है। क्योंकि प्रभु क्यों ताड़ना देता है, देखो इब्रानी 12 अध्याय में ये, वो पवित्रता में भागी होने के लिए ही प्रभु हमको ताड़ना देता है। इब्रानी 12 अध्याय में ये 7 वचन से ही पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान। 10 तक पढ़िए। हाँ, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे,
और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिसमें हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। बस ये है, उसकी पवित्रता के हम भागे हो जाए, इसलिए प्रभु हमें ये कर रहे हैं। क्योंकि 14 में लिखा है, बिना पवित्र 14 भी पढ़िए उसी का, 12 का 14, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ये पवित्रता से हम प्रभु को देख सकते हैं, प्रभु के साथ भागीदार हो सकते हैं, प्रभु से बात कर सकते हैं, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता भी है। तो प्रभु सहायता करे। ये 5 विषयों में हमने देखा है आराधना करने के लिए। हमारा प्रभु सबसे पहले वो राजा है, मेरा राजा है, मेरा प्रभु है, मैं आराधना करूंगा। दूसरा, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता से शोभायमान होकर मैं उस प्रभु की उपासना करना है। मेरा पिता ने कहा है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, इसलिए मैं उस पवित्रता का साधना करूंगा। पवित्रता के लिए मैं जो है तरसूंगा, और पवित्रता के लिए मैं अपने आप को जो है जिन जिन विषयों में जो है मैं अपने आप को जो है सेल्फ कंट्रोल में लाना है, तो प्रभु का अधीनता में लेकर प्रभु के आत्मा के द्वारा मैं कंट्रोल पाकर जो है प्रभु को मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, अपवित्र मैं नहीं बनाऊंगा अपने आप को। दानियल ने बोला, क्या बोल, मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को मैं अपवित्र नहीं बनाऊंगा। इस दुनिया में कुछ ऐसे चीजें हैं। यूसुफ ने बोला, मैं ये गलत काम, अपवित्र काम करके मैं परमेश्वर के सामने कैसे पाप करूं, परमेश्वर के विरुद्ध मैं नहीं कर सकता, भागा। तो ऐसे सेल्फ कंट्रोल प्रभु का अधीनता में लाकर। और तीसरा हमने देखा, वो प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना के पक्ष में जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो मेरी प्रार्थना सुना है, मेरा प्रार्थना का जवाब दिया है, मैं इसको आराधना करूंगा। और छठवां, वो मेरा पाप को क्षमा किया है। मैंने उनके विरुद्ध पाप किया, प्रभु के विरुद्ध में, लेकिन उसने मुझे क्षमा किया, फिर स्वीकार किया, इसलिए मैं उसकी आराधना करूंगा। और पांचवा, वो मुझे सजा देकर रास्ता पर ला रहा है समय समय पर, जबकि मैंने ढीठ करता हूं, अपना इसमें जाता हूं, स्टिफ नेक, हेडस्ट्रॉन्ग, रेबलियस, इसमें रेबलियस बनता हूं आदमी, तब जो है प्रभु मूर्ख बनता हूं कभी कभी। तो प्रभु जो है थोड़ा एक मार देकर, कभी थोड़ा बीमार बनाकर, कभी थोड़ा ऑपरेशन होकर, कुछ ना कुछ को प्रभु ने रास्ता पर लाता है। मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं, लेकिन कुड़कुड़ाने के लिए मेरा कुछ भी नहीं है। बस ये है आराधना करने वाला। आराधना करने वालों को कुड़कुड़ाने के लिए कुछ नहीं होना है, वही आराधना कर सकता है। कुड़कुड़ाने वाला क्या आराधना करेगा? प्रभु मेरे को फलाना बीमार है, तो वो आराधना क्या करेगा? प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, बीमारी मेरा क्या करेगा? आपकी स्तुति। पौल को एक कांटा था शैतान की ओर से, वो 3 बार प्रभु का सम्मुख गया, प्रार्थना करने किया, प्रभु निकालो। प्रभु ने बोला मेरे अनुग्रह आप काफी है। प्रभु को आराधना किया उसने। मूसा ने बोला 3 बार, प्रभु क्षमा करो प्रभु जी, मैं कानान देश को देखना चाहता हूं। प्रभु ने बोला नो, और एक बार नहीं बोलना, तुम कानान को देखोगे यहीं से, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करना। तृप्त हो गए हो, थैंक यू लॉर्ड, एक्सेप्टेड। मेरा प्रभु आपकी जो इच्छा है वही ठीक है। तो आराधना करने वाला, ये वचन एक पढ़ेंगे, मुझे याद आ रहा है, 2 शमूएल 2 शमूएल में आइए, सेकंड शमूएल में 2 बोलता है 15 अध्याय का 26 वचन, 2 शमूएल 15 अध्याय का 26 वचन 26। परंतु यदि
वह मुझसे ऐसा कहे, परंतु यदि वो मुझसे ऐसे कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूँ। क्या बोला? हाजिर हूँ। हाजिर हूँ। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। दिस इज द वर्शिप। ये है दाऊद बोल रहा है, मैं जा रहा हूं प्रभु के पास, मैं बहुत बड़ा गलती काम किया, प्रभु मुझे सजा दे रहा है। अगर प्रभु बोले यशायाह पुत्र तुम्हारे अंदर मैं खुश नहीं हूं, नो बोलेगा, ठीक है प्रभु जैसा आपको भाता है वैसे करिए। तो प्रभु की इच्छा को हमारा जीवन में आमीन बोलना है, नो कंटेंशन, प्रभु के साथ देने, प्रभु आपकी इच्छा जैसे वैसे हो, तो वही आदमी आराधना कर सकता है। तो प्रभु इन विचारों से हमारी सहायता करे और आराधना करिए। प्रभु अच्छा बीच के बार अभी नहीं है ना, बाद में वो शार्ट करूंगा उस वक्त। प्रभु इन वचनों का आशीष दे। हमें आइए तब आराधना में हम लोग जाएंगे। प्रभु का संक्षिप्त में आराधना करना है। जब संडे स्कूल के लिए दूत हरपाल गाने जाएंगे बच्चों को लेकर संक्षिप्त में पहला प्रार्थना कीजिए, फिर उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा आप लोग आराधना करना। मैं बीच में आप लोगों को जो बपतिस्मा लिए हैं उनको वो भी आराधना की संक्षिप्त ऊंची ऊंची आवाज में छोटे छोटे शब्दों में आराधना करना है। हे मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु के प्रभु, मैं भी प्रभु जी आपके चरण में आती, प्रभु जी आपके मधुर मीठे को नाम को प्रभु जी धन्यवाद देती। प्रभु जी आज के दिन में, पवित्र दिन में प्रभु जी आपने आपकी दास के द्वारा प्रभु जी अपने वचनों से मुझसे भी बातें की प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे